Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2022 और it's all about Group 1 today. Group 1 का आज पूरा फैसला हो जाएगा। ये आप सबको पता है कि न्यूजीलैंड ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। उन्होंने आयरलैंड को शिकस्त दी और अपनी जगह बनाई सेमीफाइनल में। आज का जो मैच है वो इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि अगर इंग्लैंड जीतता है तो इंग्लैंड जाता है, अगर इंग्लैंड हारता है तो ऑस्ट्रेलिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने कल अपना मैच तो जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो बहुत ही कम मार्जिन से था। उन्होंने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा की। तो आज के मैच पे उनकी भी नज़र होगी। ये पूरी जो सिचुएशन है उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। यूनुस, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ पे 5 और बहुत सारे देखने वाले किसी का भी इस वर्ल्ड कप से पहले प्री फेवरेट इंग्लैंड ना हो, और इंग्लैंड एक ऐसा मैच जो उनका बारिश की नज़र हुआ, बल्कि इनफैक्ट 2 मैचेस कहने पड़ेंगे, एक में वो हार गए, एक के पॉइंट्स बराबर हो गए। तो वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हुई इंग्लैंड के लिए कि अब तक आखिरी मोमेंट तक ये बात चली गई है। इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं और ख़ासतौर पर T20 का हमने बात की, तो उसमें ऑन द डे आपकी परफॉर्मेंसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वेदर भी हमने देखा इस वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं उसका पार्ट ज़रूर रहा है। कुछ टीमों के मैचेस ही नहीं हुए, इंग्लैंड के साथ भी यही हुआ। और जिस तरह वो एक मैच में बारिश की वजह से वो पीछे रह गए और उनको वो पॉइंट्स नहीं मिले, तो उससे उनका अब कैचअप हो रहा है। लेकिन आई होप कि इंग्लैंड पहुंचे, क्योंकि हमने यही शुरू में सबके ये ख्याल था कि इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आना चाहिए। लेकिन सरप्राइज तौर पे न्यूजीलैंड को किसी ने इतना रेट नहीं किया। लेकिन न्यूजीलैंड हमेशा जब भी बिग इवेंट्स में आता है, वर्ल्ड कप में आता है, चैंपियन ट्रॉफी में, तो वो एकदम ही चार्ज हो जाते हैं और एज अ ग्रुप खेलते हैं, एज अ टीम खेलते हैं। आई होप कि जो बेस्ट टीमें हैं इस ग्रुप से जाएँ, ताकि वर्ल्ड कप का जो ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जब ये वर्ल्ड कप होता है तो उसका एक अपना ही अलग से एक एंटरटेनमेंट होती है। ग्राउंड्स बड़े हैं, शुरू में कंडीशन थोड़ी मुश्किल थी बैट्समैन के लिए, अब बेहतर होती जा रही हैं। और अभी भी वो जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि अभी भी 200 रन हो, 200 रन पे 200 रन चेज हो, तो क्या ही मज़ा है। उसकी वजह है कि बिग बैश जो हम देखते हैं, तो बिग बैश में ऐसे मैचेस मिलते हैं जिसमें बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस होती हैं, जिसमें बॉलर्स की परफॉर्मेंस होती हैं, जिनकी बैट्समैन की होती हैं, बैटर्स की होती हैं। उसके बाद स्पिन बॉलिंग की भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही होती हैं। तो आई होप कि जो बेस्ट टीमें हैं इस ग्रुप से जाएं, ताकि जब सेमीफाइनल्स हों तो जो हम चाहते हैं उसका वो फैंस और फॉलोअर्स वो मैचेस ज़रूर देखें और वो एंटरटेनमेंट उनके सामने रहे। बिल्कुल सही। बारिश की जहां यूनुस ने बात की है, तो आपको ये बताएं कि आईसीसी ने इस जारी T20 वर्ल्ड कप के लिए क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मैचेस जो हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे थे, मज़ा ख़राब हो रहा था, तो उसको ऐसा कर दिया है कि पहले 5 ओवर था, अब मिनिमम 10 ओवर होंगे सेमीफाइनल फाइनल में, तो वो मैच कंप्लीट करार दिया जाएगा। और फिर रिज़र्व डे भी है साथ, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मैच जो है वो पूरा होना चाहिए, एटलीस्ट 10 ओवर का तो हो, ताकि जो भी रिज़ल्ट आए वो फेयर समझा जाए, फेयर माना जाए। कामरान की तरफ बढ़ेंगे। कामरान, अगर हम श्रीलंका को और इंग्लैंड को ऑन पेपर देखते हैं तो इंग्लैंड की साइड इज़ मच बेटर, और 2 प्लेयर्स जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ये वर्ल्ड T20 में ही श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरियां बना चुके हैं, और इन दोनों ने अपनी फॉर्म भी बड़ी ज़बरदस्त तलाश कर ली है। हेल्स का कमबैक, और बटलर जो है वो फिट नहीं थे, अब वापस आए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस जारी है। कैसा देखते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा साइन है इंग्लैंड टीम के लिए, दोनों का फॉर्म में आना और रन्स करना। इंपॉर्टेंट मैच, बड़ी टीम के खिलाफ, बड़ी बॉलिंग के खिलाफ इन्होंने रन्स करके दिए हैं, और इनकी परफॉर्मेंस की वजह से वो इंग्लैंड टीम न्यूजीलैंड से मैच जीते हैं। तो अच्छा साइन। अभी बेन स्टोक की वो फॉर्म बैटिंग में नज़र नहीं आ रही, ब्रुक्स की वो फॉर्म नज़र नहीं आ रही, मोइन अली को इतना मौका नहीं मिल रहा रन्स करने का। क्रिस जॉर्डन T20 के सबसे कामयाब बॉलर है, लेकिन अब देखें उनकी बॉलिंग अच्छी होगी, उसकी जगह नहीं बन रही है, तो ऊपर से ज़रा अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, तो अच्छा साइन है और इसको कैरी ऑन करना चाहिए। बड़े मैचेस हैं, और जैसे आपने अभी बात की है, आईसीसी ने रूल चेंज किए हैं, 10 ओवर तक मैच होगा, तो फिर जाके रिजल्ट का बताएंगे। लेकिन आईसीसी इवेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये 10 ओवर तो किए हैं, जो बॉल ना डिलीवर हो ना, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उसके लिए भी रिजर्व डे रखने बड़े ज़रूरी हैं। हमने इस वर्ल्ड कप में काफ़ी गलतियाँ देखी, अंपायरिंग की तरफ से भी, उसमें भी काफ़ी काम करने वाला, नेक्स्ट टाइम वो भी चीज़ें ना हो।
तो मेरे ख्याल से बड़ी टीमों का कोई भी आईसीसी इवेंट हो तो एक रिजर्व डे ज़रूर होना चाहिए जिसपे टॉस ना हो। तो उसके बाद फिर क्या नाम है, जैसे इंग्लैंड की बात की है, अच्छा साइन है इंग्लैंड के लिए, बॉलिंग बड़ी बैलेंस होगी उनकी। सैम करन जैसा बॉलर उनका मैच्योर हो गया हुआ, कुछ टाइम पे आके ब्रेक थ्रू रन्स भी कंटेन कर रहा है, डेप्थ बॉलिंग कर रहा है। बैटिंग में थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रुक्स के रन्स करने, बेन स्टोक के, एलेक्स हेल के, बटलर ने किए हैं। तो इनकी बैटिंग लाइनअप इतनी है, बॉलिंग इतनी है कि ये कंप्लीट टीम है इस वक्त T20। बिल्कुल सही है। तनवीर, खुद ही अभी कामरान ने बेन स्टोक्स का नाम लिया, अजीब सा लगता है कहते हुए कि इनकी टीम में इस वक्त बैटिंग में एक वीक लिंक नज़र आ रहे हैं बेन स्टोक्स, बिकॉज 6 मैचेस में ओवरऑल 49 रन्स हैं, तो विद द बैट वो वैसे डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखें, कुछ प्लेयर्स होते हैं कि आई थिंक जिस तरह वो, अगर हम उनकी पास में बैटिंग देखें और जिस तरह वो अटैक करते हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, कोई किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो, और वो जिस नंबर पे आते हैं उस नंबर पे कहीं ना कहीं शायद उनको एक टास्क दिया हो कि इस टाइम आके बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलो। तो T20 में वैसे भी अगर आप आके अटैक करें तो बॉलर्स वैसे ही बैकफुट पे चले जाते हैं और जैसा वो खेलते हैं। देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने आपसे ये बात की थी कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, अगर आप पूरी बैटिंग लाइनअप को देखें, उनके दिमाग में एक चीज़ है, हमने 200 रन करने हैं। 200 में वो हर प्लेयर उनकी गलतियां कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंसेस है उस लेवल की हमें नज़र नहीं आती। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के भी 7 पॉइंट है और इंग्लैंड भी जीत जाता है उसके भी 7 पॉइंट है। परफॉर्मेंसेस वाइज देखें, मैचेस वाइज देखें, दोनों के पॉइंट सेम ही हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो, ये मैं आज के मैच की बात कर रहा हूँ, जीतने के बाद की मैच कर रहा हूँ, वो मैं अभी उसको काउंट कर रहा था कि इंग्लैंड अगर जीत जाता तो ये पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से हम ये सोच रहे थे कि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, उस लेवल की वो जो है वो क्रिकेट वो खेल नहीं सके। बिल्कुल सही है शोएब, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो नहीं हो पाया और उससे बहुत ज़्यादा लोगों को था कि यहाँ पता चलेगा कि कौन सी टीम डोमिनेट करेगी। अब सारी नज़रें इस मैच पे हैं और ऑस्ट्रेलिया की भी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है, बस उसमें अगेन क्योंकि कोच ने कह दिया था कुदरत, तो फिर कुदरत का अमल दखल तो है। बिल्कुल कुदरत का अमल दखल है। और जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की आप बात कर रहे हैं, उनको पहला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया को हॉन्ट कर रहा है। अगर वो पहला मैच इतने बड़े मार्जिन से ना हारे होते तो फिर उनको ये गम ना होता कि ये मैच जो है वो बारिश की नज़र, जो उनका एक मैच हो गया। अच्छा, दोनों में इज्जत रह गई, दोनों टकराते तो किसी एक को तो हारना था ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। तो फिर बातें होती कि यार वो वीक थी और वो था। आप कम से कम वो कह सकते हैं यार वो मैच नहीं हुआ वरना हम वो जीत जाते। अगर हम वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते हमारी तरफ हम तो ये सुनने के आदी हैं ना, तो हम यही तवक्को कर रहे हैं। अगर हम अपने ग्रुप में आ जाएं तो अब देखें, हम बारिश की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जनूबी अफ्रीका और हॉलैंड का जो मैच है उसमें बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाती है तो 6 पॉइंट्स हो जाते हैं, लेकिन रन रेट उनका ऊपर है, ठीक है ना। इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में एक ही जो है सिचुएशन है कि जिम्बाब्वे इंडिया को बीट कर दे तो आपका चांस बनता है, अदरवाइज जो है वो आप थोड़े से मुश्किल में नजर आ रहे हैं। रन रेट आपका इंडिया से वाले मैच से जरा बेहतर है, नहीं, लेकिन अगर वो बारिश की नजर हो गया तो उनके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। नहीं, देखें, अगर आप रन रेट पे जाते हैं ना तो साउथ अफ्रीका वाला मैच होगा नहीं बारिश की वजह से। पॉइंट टेबल देख लेते हैं, लेकिन बारिश का इम्कान दूर दूर तक नहीं है, वो नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज को क्लियर कर लेते हैं, ये तो हो गया ग्रुप 1 जिसमें हम सबको पता है क्या होना है, इंग्लैंड ने ये मैच जीतना है। अब ग्रुप 2 की तरफ मैच भी पहले है ना साउथ अफ्रीका का, जी साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो पहले है। और दूसरा ये आप देखिए 1.4 और पाकिस्तान का नेट रन रेट 1.1। अगर ये मैच बारिश होती है जो कि हम चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये रन रेट तो उनको बारिश की वजह से तो बढ़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान मैच जीतेगा तो ऑटोमेटिकली रन रेट पाकिस्तान को भी तो नुकसान होगा ना, एक ही राउंड में मैच है ना। लेकिन हम तो अभी अपने लिए बात कर रहे हैं ना, हाँ, कि सुबह हो और हमारे में ना हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा दिल फैला रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा आप इसको सीरियस क्यों ले रहे हैं? सीरीज में इसमें से ले रहा हूँ, 4 दिन से सीरीज ही हो रहा है, पाकिस्तान पहुंच जाएगा। जो शोएब और मैं डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट ये कि अगर उनका मैच नहीं होता और हमारा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा रन रेट बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ मैच जीतना है, इज एज सिंपल एज दैट। पाकिस्तान ये मैच जीते, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप मत भूलें इसी ग्राउंड पे इसी बांग्लादेश ने मजबूत इंडिया को मुश्किल में डाला है। सिर्फ पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि आपकी बैटिंग बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है, लेकिन ये भी मत भूलें कि आपका बॉलर, मेन बॉलर जो है वो आखिरी
जो मैच हुआ है, मैं हारिस की बात कर रहा हूँ, उसकी परफॉर्मेंसेस क्या रही, तो बांग्लादेश को इतना भी आसान ना ले। अगर लिटन दास इंडिया की लुटिया डबो सकता है तो आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी सिडनी में 200 रन किए थे, बांग्लादेश को हराया था, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान को एडवांटेज। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का एक लेवल है, क्रिकेट अच्छी खेली, लेकिन काफी उनको डीएल का एडवांटेज नहीं हुआ, मतलब जनूबी अफ्रीका जो है डीएल के चक्कर में तेज खेला, एक ही ओवर में 2 विकेटें गिर गई। मुझे ऐसा लगता है आप क्रैक करने का देखिए वो तो सही किया उन्होंने, सामने रखे, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेली है, गेम अवेयरनेस उनको बड़ी ज़बरदस्त है और उस हिसाब से खेल रहे हैं, वो अच्छा खेले। लेकिन हमारी बॉलिंग अच्छी हुई है, शादाब ने एक ओवर में जो 2 विकेटें ली हैं वहाँ पे वो बैक फुट पे चले गए। गेम अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं ना, हमारे लड़कों को भी नहीं अभी तक पता। नवाज का जो लेग बी 4 हुआ है, प्लेड था, अंपायर ने आउट दे दिया था, उसने रिव्यू नहीं चला गया, रिव्यू नहीं लिया, उसने समझा मैं रन आउट हो गया, तो ये तो हमारा हाल है, तो ये किसने बताना है? नहीं, उसको पता नहीं चला होगा ना। नहीं, तो वो ये तो कह रहे हैं ना, गेम अवेयरनेस इसी को कहते हैं ना, और वो लैकिंग है। तो सबसे ज्यादा यार अब उसको नहीं समझ आई तो वो क्या कर सकता है? उसको नहीं समझ आई तो क्या कर सकता है वो? गेम अवेयरनेस पे फॉर्मर कैप्टन से बात करते हैं, जान पे थोड़ी गेम अवेयरनेस कितनी है हमारे लड़कों में, पूछना चाहिए। वो कहते हैं ना ऑन द स्पॉट ऑन द मोमेंट हो जाता है। लेकिन मैं आपको हमने इस बात नहीं की, चले पाकिस्तान टीम जीत गई, हमें नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताएं, लास्ट मैच में वेदर फोरकास्ट तो था ना मेरे ख्याल से, टॉस कौन जीता? हम लोग। हमने क्या किया? बैटिंग। अगर आप कैप्टन होते हैं और वेदर फोरकास्ट से बारिश होगी तो आप क्या करोगे एज ए कैप्टन? डेफिनेटली बॉलिंग करूंगा। बॉलिंग करेंगे, बट लेकिन वो हमारे लिए नहीं आप समझे, हम यहाँ पे हम गेम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो डिसीजन गलत है, ऐसे हम गेम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि उस ड्रेसिंग रूम में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको गेम अवेयरनेस, चलो मैं समझता हूँ कि यूनुस खान बैठे हैं वहाँ पर, उनको गेम अवेयरनेस नहीं है, तो भाई वहाँ उस ड्रेसिंग रूम में शेन टेट भी बैठे हुए हैं और शॉन टेट भी बैठे हुए हैं, उसके बाद मैथ्यू हेडन भी बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ है, चले मुश्ताक है। मैं तो यूनुस खान की बात कर रहा हूं, उनको इतनी गेम अवेयरनेस उनको नहीं है। ठीक है जी, नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई वो तो वहीं खेलते हैं और वो जब आप टॉस जीतोगे और प्रिडिक्शन बारिश है तो क्या करेंगे? अगर मैं किसी से भी पूछूंगा वो चेस करने जाएगा। हमने क्या किया? हमने पहले बैटिंग की, ठीक है, तो आंसर मिल गया आप सबको। हम ये नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे, ये डिसीजन इस सेंस में अच्छा था। देखिए नहीं, ये डिसीजन इस सेंस में अच्छा था कि मैच था सिडनी में, एक इसी पिच पे एक मैच हो चुका था, हमने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला कि अगर हम 150 रन भी करते हैं, 160 रन ऑट करते हैं तो हम जीत सकते हैं, हमारे पास स्पिनर्स अच्छे मौजूद हैं। तो सेकंड बैटिंग पे भी नहीं जा रहे हैं ना, हो सकता है वो आउट हो जाए, वो ये भी सोच रहे हो कि वो आउट है उसकी बात नहीं। देखिए अब ये नहीं हो सकता कि बाद में क्या होना है, आपको प्लान उस हिसाब से करना है जो सिचुएशन है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।